हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, जो आपकी विज्ञान की वर्कशीट रहने वाली है क्लास 8th के स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि मैंने आप सब लोगों से एक चीज़ बताई हुई है कि मैं अपने चैनल पर एक गेम स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने आप सब लोगों से कहा है टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम पे 1000 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही वो गेम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो गेम में आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा, आप लोगों के घर पे गिफ्ट डिलीवर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिलहाल सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, जिससे हम लोग आज के वर्कशीट करने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो मेरा वर्कशीट कराने का तरीका अलग होता है। मैं आपको हैंड टू हैंड सब चीज़ बताता चलता हूँ कि आपको एक्चुअल में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना और क्या चीज़ समझने की है। इसलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन हाथ में ले लेंगे और आप लोग सभी अपने जहाँ आप वर्कशीट करेंगे विज्ञान की वर्कशीट में सभी बच्चे अपनी क्लास लिखेंगे 8th। ठीक है, फिर आप लोग अपना सब्जेक्ट डालेंगे विज्ञान, फिर आप लोग अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपना नाम, फिर आप वर्कशीट का नंबर डालेंगे, वर्कशीट नंबर आपकी 4th। ठीक है बच्चों, फिर आप डेट डालेंगे 27 जुलाई। फिर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। इतना करने के बाद आपको एक हेडिंग डालनी है। देखो हेडिंग डालने को मैं क्यों कहता हूँ हर वर्कशीट में, ताकि आप लोग जब कल को रिवाइज करो, इसे कभी खोलो तो आपको तुरंत पता लग जाए कि आपके जो ये क्वेश्चन आंसर आपने किए हुए हैं ये इस टॉपिक के हैं, इस चैप्टर के हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, ये आपको बहुत ज़रूरी है लिखना। तो सभी बच्चे इसका हेडिंग डालेंगे, फिर आप अपना पेन और नोटबुक थोड़ा साइड में रख दीजिए। सिर्फ आपको वीडियो देखनी है 2 मिनट तक। ठीक है, जो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये रफ कर देता हूँ टेलीग्राम का। मैं आपको बीच में वीडियो में बताऊंगा टेलीग्राम के बारे में, जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है, देखिए दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे जलना, जंग लगना, वाष्पीकरण। देखो परिवर्तन बहुत तरीके के होते हैं, तो इसमें बताया गया है कि आप लोगों ने देखो जलना देखा ही होगा, किसी भी चीज़ का लकड़ी जल रही है। ठीक है, और आपने जंग लगना, आपने किसी चीज़ पे कील पड़ी होगी तो उस पर जंग लगना देखा होगा। वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण आपने देखा होगा कि कोई चीज़ अगर बॉयल हो रही है तो उसमें से ऐसे आपका वेपर निकल लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो इसमें परिवर्तन में आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक। तो इन दोनों के बारे में डिफाइन किया है नीचे, हम लोग देखेंगे। भौतिक परिवर्तन में बताया वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे आकार, भौतिक गुण मतलब उसकी जो शेप है, ठीक है, वो चेंज हो। जैसे ये आइस है, ये क्या है, पिघल के पानी बन गई, तो ये क्या आ गया आपका भौतिक परिवर्तन में आ गया। ऐसे ही ये कागज़ है, इन्हें फाड़ दिया तो इसका क्या हो गया, 2 हिस्से हो गए, इसकी पहले से शेप बदल गई, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन में आ गया। ठीक है, सेम इसमें यही बताया गया, आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। देखो इनकी खासियत ये होती है कि इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, नया इन द सेंस कोई कुछ ऐड नहीं होता है, जैसे कि आपका दूसरे परिवर्तन में होता है, रासायनिक वाले में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी ये खासियत है, इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं ऐड होगा कभी। ठीक है, उदाहरण के लिए कागज़ के टुकड़े का करना। ठीक है, कागज़ के टुकड़े को इन्हें फाड़ा, इसकी स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, पर ये इसमें कोई नई चीज़ नहीं ऐड हुई। जल का भाप बनना, बर्फ़ का पिघलना। ठीक है, ये क्या है, बर्फ़ पिघल के पानी बन गई, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, सिर्फ इसकी शेप चेंज हो गई। ऐसे ही आपका क्या हुआ, जल का भाप बनना, पानी है इसका क्या हुआ, भाप बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या आया आपका कि सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है, उसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन। होप करता हूँ सभी बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन पे आते हैं। रासायनिक परिवर्तन में आपका दिया गया है कि वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे समझिए, रासायनिक परिवर्तन मतलब कि एक आपका नया नया पदार्थ बनना है इसमें। ठीक है, जो भी चीज़ में नया पदार्थ बने समझ जाओ वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। देखिए चलिए देखते हैं, नए उत्पादों अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा अथवा प्रकाश। ठीक है, एक तो ऊष्मा हो सकती है आपकी, अथवा प्रकाश का अवशोषित होना। ठीक है, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी गैस का बनना, रंग या गंध में परिवर्तन होना। ठीक है, ये सारी आपकी क्या हो सकती है, रासायनिक परिवर्तन में हो सकती है। ठीक है,
अब देखो रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए हैं। किसी पदार्थ का जलना, ये दिया है आपका, जलना है लकड़ी, ठीक है। प्लास्टिक का निर्माण, ठीक है, प्लास्टिक का निर्माण, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। ये तीनों के एग्जाम्पल बताए हुए हैं। इनमें क्या हो रहा है कि नई चीज़ का ऐड हो रहे हैं, ठीक है। देखो लकड़ी जल ली है, ठीक है, तो लकड़ी के बाद आपका जो बचेगा वो एक नई चीज़ बन गई, ठीक है। फिर आपको प्लास्टिक को पिघलाकर दूसरी चीज़ बना देंगे, ठीक है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन यूज हो रही है, इसलिए इसे रासायनिक परिवर्तन कह रहे हैं हम, रासायनिक चेंजेस, ठीक है। अब चलो, आपकी सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन हाथ में ले लेंगे वापस से, और प्रश्न नंबर 1 नोट डाउन करेंगे, ठीक है बच्चों। आप लोगों को ये नोट डाउन करना है, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कोयले को कोयले को जलाना, भोजन की बासी खराब होना, लकड़ी काटना, गुब्बारा फुलाना, ठीक है बच्चों। देखो अब इसमें क्या पूछा है, एक क्वेश्चन में इसका आपको प्रॉपर आंसर लिखवाऊंगा, पहले सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे पूरा क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक। फटाफट सभी बच्चे नोट डाउन कीजिए। मैं इसका आपको पूरा क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा, फिर इसका आपको आंसर भी लिखवाऊंगा प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए ठीक है, इसमें कहा गया है कि ये जो आपके नीचे दिए गए 1 2 3 4, कोयले को जलाना, भोजन का बासी खराब होना, लकड़ी काटना, गुब्बारा फुलाना, इसमें पूछा है इसमें से भौतिक और रासायनिक कौन सा है, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको एक नए पेज पे लेके चलता हूँ, वहाँ मैं आपको इसका आंसर लिखवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आंसर नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें क्या पूछा था आपका, एक सेकेंड, ये रहा आपका पूछा है भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आपका भौतिक पूछा है सबसे पहले, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भौतिक रासायनिक, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखोगे आप, देखो भौतिक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि उसकी जो है स्टेट चेंज होएगी, ठीक है। अब आप लोग देखोगे इसमें से स्टेट किसकी चेंज हो रही है भौतिक वाले में, ठीक है। कोयले को जलाना, देखो जलाने में तो सिंपल सी बात है, कोयले को आप जलाओगे कुछ और बन जाएगा। ऐसे भोजन का बासी खराब होना, जब बासी होगा भोजन तो आप लोग देखोगे वो ख़राब होकर उसकी एक तो रिएक्शन होगी उसके अंदर, दूसरा वो उसकी मतलब वो चेंज हो जाएगा, नई कुछ चीज़ बन जाएगी। तो आपका लकड़ी का काटना, ठीक है, लकड़ी रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप काट दोगे तो आप उसे फिर से एक तरीके से ऐसे उसी शेप में ला सकते हो। तो आपका एक तो लकड़ी काटना, गुब्बारा फुलाना, ये 2 आपका उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लिखोगे लकड़ी काटना, ठीक है, गुब्बारा फुलाना, ठीक है। आपका भौतिक रासायनिक में आ गया ये 2। अब करेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ये आपका भौतिक परिवर्तन था, सभी स्टूडेंट यहाँ पे चेंज कर लेंगे, भौतिक परिवर्तन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। हमने ऊपर क्या किया, भौतिक परिवर्तन किया, सभी बच्चे इसे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक में आप लोग देखोगे क्या बचा है, एक तो आपका कोयले को जलाना, भोजन का बासी होना, ठीक है। आपका आ जाएगा कोयले को जलाना, भोजन का बासी होना, ठीक है बच्चों। आपका आंसर नंबर 1 ही कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इसे फटाफट नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करेंगे। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बीच 2 अंतर बताइए।
ठीक है, 2 अंतर बताने हैं आपको। ठीक है, सभी बच्चे पहले नोट डाउन करेंगे, फिर देखो इसका पूरा आंसर आपकी वर्कशीट में दिया होगा। मैं प्रॉपर तरीके से आपको उसका निशान लगाऊंगा कि आपको लिखना कितना है। बहुत बच्चे ज़्यादा लिख लेंगे, ठीक है, इसलिए जितना मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपको उतना ही लिखना है। चलिए चलते हैं, इस पे दिया गया है, ये रहा आपका। चलिए ठीक है, सभी बच्चे पहले हेडिंग डालेंगे, भौतिक परिवर्तन, ये हेडिंग डालनी है आपको पूरी। ठीक है, फिर आपको यहाँ से लिखना चालू करना है, वह परिवर्तन जिसमें, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। ठीक है, फिर आप लोग ऐसे परिवर्तन यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। ठीक है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उदाहरण के लिए कागज के टुकड़े का करना तथा जल का भाप बनना, बर्फ पिघलना आदि। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख देंगे, ये पूरा ही आ जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक। ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, 1 नंबर डाल के लिखोगे। ठीक है, फिर आप 2 नंबर डाल के लिखोगे इसी के अंदर ये वाला। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ, एक बार रफ कर दूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें आपको सारा नहीं लिखना। ठीक है, कुछ बच्चे सारा लिख देंगे। इसमें आप लोग 2 नंबर डाल के लिखोगे, रासायनिक परिवर्तन हेडिंग डालोगे, फिर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। ठीक है, ठीक है, फिर आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। ठीक है, जो मैं जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ आप लोग वो लिखोगे। ठीक है, फिर आप लोग ये लिखोगे। ठीक है, फिर लास्ट में आप लोग 2 एग्जाम्पल लिखोगे बस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये आपको बीच का नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, जहाँ मैंने अंडरलाइन करी है सिर्फ आपको उतना ही लिखना है, ये बीच का आपको नहीं लिखना। ठीक है, ये नहीं लिखना है। ये मैं कट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो आपको बस ये लिखना है ऊपर का और ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है, आप लोग देखोगे जब मोमबत्ती जलती है तो क्या वो मोमबत्ती पिघलती रहती है। ठीक है, तो इसमें आपका रासायनिक आ जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 3 आप लोग लिखोगे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं और वो जानना चाहते हैं कि भाई उस और गेम के बारे में, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, कमेंट में भी पिन किया, आप लोग वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 स्टूडेंट होते ही मैं उस पर गेम स्टार्ट कर दूंगा और जिसमें आप लोग विनर रहेंगे। ठीक है, हर स्टूडेंट डेली एक जीते करेगा, उसके घर पे फिर गिफ्ट सेंड होएगा। टेलीग्राम चैनल पे ही अनाउंस होगा कि कौन सा स्टूडेंट जीता है। ठीक है बच्चों, इसलिए टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।